नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मधुप्रिता, आईवीएफ एवं टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिथ्स अबाउट आईवीएफ, आईवीएफ से जुड़ी भ्रांतियां। जैसे कि हम सब जानते हैं, आईवीएफ ट्रीटमेंट निसंतान दंपतियों के जीवन में एक आशा की नई किरण लेकर आया है, लेकिन साथ में इसके बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं या बहुत सारी बातें सामने आती है जो निसंतान दंपति जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में वो है कि ऐसा हम सोचते हैं कि आईवीएफ ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, ये बहुत ही लंबा प्रोसीजर है। तो आज मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक सिंपल प्रक्रिया है। बस इसमें ऐसा है, थोड़ा सा आपको टाइम डिवोट करना है और इसमें बहुत ज़्यादा पेन बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि पहले के कंपैरिजन आजकल इंजेक्शन देने का तरीका, इवन इंजेक्शन की निडल जो है उसमें चेंजेस आ गए हैं। हम जैसे महिला का अंडा बनाते हैं, 10 दिन तक उसको इंजेक्शन लगता है, लेकिन पहले जो पेनफुल इंजेक्शंस लगता था, आजकल पेन के फॉर्म में इंजेक्शंस आने लग गए हैं, तो उसमें पेन कम होता है। एवं एग बनने के बाद जब अंडा निकालने का प्रोसीजर होता है, जिसे हम ओवम पिकअप कहते हैं, उसमें भी कोई ऐसा चीरफाड़ का ऑपरेशन नहीं होता या कोई पेट खोलकर ऑपरेशन नहीं होता। वो सोनोग्राफी के माध्यम से नीचे के रास्ते से एक एक अंडा निडल के द्वारा निकाला जा सकता है, और इसमें भी हम थोड़ा बेहोशी देते हैं, उसके बाद ही यह प्रक्रिया होती है और इसमें भी पेन बिल्कुल नहीं होता। फिर इसके बाद इंजेक्शंस हम देते हैं जब एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाता है, उसके बाद प्रेगनेंसी को हमको सपोर्ट करना है, तब इंजेक्शंस देते हैं, ताकि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन नाम का इंजेक्शन हम देते हैं। लेकिन पहले ये इंजेक्शंस ऑयली फॉर्म में आते थे और आजकल ये इंजेक्शन एक्वस फॉर्म में आते हैं। एक्वस इंजेक्शंस में बहुत ज़्यादा पेन बिल्कुल नहीं होता। एवं आजकल इसका सब्स्टिट्यूट भी है, अगर हम इंजेक्शंस नहीं लगाना चाहते हैं तो हम वेजाइनल टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं, जेल्स यूज़ कर सकते हैं, और स्टडीज़ में ये पाया गया है कि वो इक्विवेलेंट इफेक्ट देता है प्रेगनेंसी को। वेजाइनल प्रोजेस्टेरॉन भी इक्वली सपोर्ट करता है। तो आईवीएफ की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा पेन बिल्कुल नहीं होता। नेक्स्ट बात जो आती है वो ऐसा होता है कि कई बार पेशेंट सोचते हैं अगर हम आईवीएफ करा रहे हैं तो हर बार क्या हमें ट्विंस होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा हमेशा नहीं होता कि आप आईवीएफ कराएं और आपको ट्विंस प्रेगनेंसी ही रही। कई बार मल्टीपल प्रेगनेंसी रह सकती है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है सिंगल प्रेगनेंसी रहती है। ये सब डिपेंड करेगा आपने नंबर ऑफ एम्ब्रियोस कितने ट्रांसफर किए हैं। अगर आपको सिंगल प्रेगनेंसी चाहिए, आपका पहले से एक बच्चा है, आप सेकेंड टाइम आईवीएफ के लिए जा रहे हैं एज के कारण या और कोई कॉज के कारण, तो हम सिंगल ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, 2 ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, और नंबर ऑफ एम्ब्रियोज जब हम लोअर साइड में रखेंगे तो ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही कम होंगे। नेक्स्ट बात जो आती है वो ये आती है कि कहीं आईवीएफ के द्वारा जो प्रेगनेंसी हुई है, जो बेबीज होते हैं, कहीं उनमें कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी या कोई जन्मजात विकृति का चांसेस नॉर्मल के कंपैरिजन ज़्यादा होता है क्या? तो इसमें कोई भी साइंटिफिक तथ्य नहीं है। मैं कहना चाहूँगी कि हमें जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो चांस रहता है कंजेनाइटल एनोमलीज का या जन्मजात विकृति का जो चांस रहता है, वो ही रहता है आईवीएफ प्रेगनेंसी के द्वारा जो बेबीज होते हैं उसमें, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, और आईवीएफ प्रेगनेंसी आप ले सकते हैं, उसमें कोई भी इंक्रीज चांसेस नहीं है कि आपको कंजेनाइटल एनोमलीज का ज़्यादा प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जैसे पेशेंट्स आईवीएफ करा रहे हैं तो वो सोचते हैं कि बस अब हम बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते और हमें बेड रेस्ट ही रखना है। तो आज मैं कहना चाह रही हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हमेशा बेड रेस्ट रखें और हमेशा लेटे रहें। ऐसा आपको करने से इनफैक्ट ये देखा गया है कि अगर बहुत ज़्यादा आप बेड रेस्ट करते हैं
तो ये इम्प्लांटेशन पे नेगेटिव इफेक्ट रहता है। क्यों ऐसा होता है? तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि बहुत ज़्यादा अगर हम लेटे रहेंगे तो हमारे दिमाग में बार बार यही ख्याल आएगा कि आईवीएफ हमारा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। तो नेगेटिव थॉट्स हमारे पास तब आते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, हम लेटे रहते हैं या इसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। अगर आप अपना रूटीन वर्क करते हैं और अब आप अपना समय अपने हॉबीज़ में या दूसरे कामों में व्यस्त रखते हैं तो आपका ये थॉट प्रोसेस नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगा और आप कुछ दूसरे कामों में व्यस्त रहेंगे। तो ऐसा पाया गया है कि स्ट्रेस ना आने से या स्ट्रेस हार्मोन रिलीज ना होने से आईवीएफ में अच्छा रिजल्ट्स आता है। तो आपको हमेशा लेटे नहीं रहना है, आपको अपना रूटीन वर्क कर सकते हैं। इवन हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, वो अपना रूटीन वर्क कैरी ऑन कर सकते हैं और आईवीएफ के प्रोसेस में हमेशा कंप्लीट बेड रेस्ट या स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना सब कुछ आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया। अगर आईवीएफ से रिलेटेड और कोई बातें आपके ख्याल में हैं या और कोई बातों के बारे में आप चर्चा करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर ही ये आप ईमेल कर सकते हैं या हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।